अभी हमसे बात करने के लिए जुड़े हैं डिप्टी कमिश्नर डोडा विकास शर्मा जी। जी मैं आपको बताऊं कि हाल ही में डिप्टी कमिश्नर डोडा विकास शर्मा जी ने डिप्टी कमिश्नर डोडा का ओहदा संभाला और उसके बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज इनके सामने आया, कोविड की दूसरी लहर। और इस लहर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ, डोडा के अंदर काफ़ी ज़्यादा केसेस भी आए और काफ़ी सारे डेथ्स भी हुई। और इनसे हम जानने की कोशिश आज करेंगे कि किस तरह से ओवरऑल सिचुएशन पे ये मॉनिटर कर रहे हैं सारी डोडा की सिचुएशन पे, और जिस तरह से कोविड का कहर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और किस तरह से सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, इसी सब पे बात करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपना टाइम आपने कीमती वक्त हमें दिया। क्या बताना चाहेंगे किस तरह से सारी चीज़ों को आप मॉनिटर कर रहे हैं आज की डेट में? मॉनिटरिंग बड़े ही एक्सटेंसिव लेवल पे हो रही है और उसमें पूरी एडमिनिस्ट्रेशन 24/7 जुटी हुई है। और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं है, हर स्टेक होल्डर, आवाम का हर सेक्शन का सोसाइटी इस समय अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि ये जो है त्रासदी है इससे बचा जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, आपके माध्यम से मैं अपील फिर लोगों से करता रहूँगा कि कम से कम लोग आप बाहर निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो करिए, बहुत अहम है ये। आप जितना क्लोज आएंगे एक दूसरे से, जितने ज़्यादा इकट्ठे होंगे, इसकी मल्टीप्लिसिटी रेट बहुत बढ़ती है। हमारे पास कुछ हद तक शक्ति है शरीर की, वो शक्ति अगर अकेला आप चल रहे हो तो काफ़ी है, लेकिन अब जब आप इकट्ठे होते हो तो वो जब चीज़ मल्टीप्लाई करती है तो एक स्टेज ऐसी आती है जब बॉडी भी अपना खो देती है जो फाइट करने की ताकत होती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस रखिए, घरों में रहिए, मार्केट में थ्रॉन्ग ना करें। बड़ी ही नेसेसिटी है तो मार्केट में निकलें, वो भी बड़ा ज़रूरी काम के लिए, सोशल डिस्टेंसेस के साथ। सर एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा, असर डोडा में एक बहुत बड़ा नाका था जहाँ से कई सारी गाड़ियाँ आती भी हैं और जाती भी हैं, और वहाँ पे एक सैनिटाइज टनल बनाया गया था 1 साल पहले, मगर आज की डेट में वो कहीं पे भी फंक्शन नहीं कर रहा है। क्या उसको भी स्टार्ट किया जाएगा? सैनिटाइजेशन टनल के बारे में मैं नहीं कह सकता कि उसमें वेरिड ओपिनियन आए थे कि उसकी एफिकेसी कैसी है कैसी नहीं है, लेकिन 100% टेस्टिंग हम नाके पे इंश्योर करेंगे आने वाले दिनों में। असर नाके को हमने 3 पार्ट में सेग्रीगेट कर दिया है। हमने वहाँ बगर में, असर में और खिलानी में 3 जगह रख दिया है, सो दैट लोगों को कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। क्योंकि लास्ट ईयर लॉकडाउन में ये बना था असर नाका, तो गाड़ियों का आना जाना कम था, लेकिन अभी खैर 1 हफ्ते से तो यहाँ कंटेनमेंट्स हो रही हैं, रिस्ट्रिक्शंस हो रही हैं। लेकिन अगर ये खुलता है या पार्शली खुलता है तो एक जगह गाड़ियों का जमघट होना भी ख़राब है, इसलिए उसकी इंटेंशन ये थी 3 जगह हो जाएगा, अलग अलग गाड़ियाँ सेग्रीगेट हो जाएंगी, थोड़ा ईजिली और अच्छे इफेक्टिवली तरीके से उनकी टेस्टिंग हो जाएगी। सर हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कितने वेंटिलेटर इस वक्त हैं और कितने फंक्शन कर रहे हैं? हमारे यहाँ जो वेंटिलेशन का कॉन्सेप्ट होता है, ये बड़ा ही सीवियर केस जब आता है तो उसको वेंटिलेशन पर रखा जाता है। वेंटिलेशन में भी एक नॉन इन्वेसिव होता है, एक इन्वेसिव होता है। इन्वेसिव में बड़े ही काफ़ी सीरियस पेशेंट होता है। तो 270 जो बेडेड है, अभी हमने 4 बेड्स को कोविड के लिए एक्सक्लूसिवली रिजर्व कर रखा है, ताकि कोई दिक्कत आए, उस तरह के पेशेंट आए तो उनको रखा जा सके। सर जिस तरह से हम आपने हाल ही में प्लांट यहाँ पे बन रहा था, डायरेक्शन दी थी और आपने ये बताया था कि 30 तारीख तो वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 15 से 20 दिन ज़्यादा हो चुके हैं। 30 तारीख में वो सिविल वर्क्स की बात की गई थी, क्योंकि इसमें सिविल वर्क्स होते हैं जिसकी डेट फिक्स की गई थी हमारी 30 तारीख। वो सिविल वर्क्स 30 तारीख को मुकम्मल हो गए, क्योंकि उसको 2 से 3 शिफ्ट में हमने काम किया और वो पूरे टाइम पे हो गई है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल काम थे, 650 kVA का ट्रांसफार्मर लगना था, वो भी 7 तक डेडलाइन थी, उसको भी 7 से पहले ही हमने कमीशन कर दिया है। इसके अलावा जो मटेरियल था उसमें भी 90% मटेरियल यहाँ आके इंस्टॉल हो गया है टीम का। अब कोई 10 से 15% का मटेरियल और उसकी कमीशनिंग बाकी है, उसके लिए एफर्ट हो रहे हैं। वो मटेरियल भी आ रहा है, टीमें भी आ रही हैं, तो होपफुली ये कमीशन अगले 7 से 10 दिन में कमीशन हो जाएगा। क्योंकि इस समय जो है रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन जनरेशन काफ़ी बढ़ गई है, तो वो कुछ मार्केट में थोड़ी सप्लाईज हुई है, लेकिन हमने इंतज़ाम करके इसको 750 LPM को जो मटेरियल है उसका इंतज़ाम करके हम इसको कमीशन करने जा रहे हैं। सर प्राइमरी हेल्थ सेंटर काफ़ी सारे इलाकों के अंदर डोडा में भी है, मगर मैक्सिमम लोगों का ये कहना है वो बंद होते हैं। क्या इस पर कोई टीम आप बनाएंगे, उन पर कोई संज्ञान लेंगे? इसमें ऐसा है कि अगर मैं कोविड के कंटेक्स्ट से कॉल करूं तो हमने 9 आइडेंटिफाई किए हैं कोविड के लिए,
और 9 में से कुछ बेड, जैसे हमारे 9 में 310 बेडेड हैं, तो हमने एक्सक्लूसिवली पहले हमारे पास 95 बेड कोविड के रखे थे, अब हमने उसको बढ़ाकर 190 कर दिया है। तो उसमें 50% के अराउंड हमारे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेडेड हैं, तो वो उनके लिए रखा गया है। तो वो खुले हुए हैं, लेकिन किसी भी अर्जेंसी, किसी इमरजेंसी को निपटने के लिए हमने वो इक़दाम किए गए हैं। सर वैक्सीन जिस तरह से बताया गया था 18+ स्टार्ट की जाएगी, मगर अभी तक वो स्टार्ट नहीं की है। जैसे हमारे फ्रंट लाइन पे जो सारे लोग काम कर रहे हैं, जिसमें मीडिया भी है, बाकी सारे लोग हैं, अभी तक क्यों नहीं वैक्सीन यहाँ पे आई है? वैक्सीन जब से स्टार्ट हुई है तो इन फेजेस शुरू हो रही है। शुरू में आपके हेल्थ केयर वर्कर्स आए, फ्रंट लाइन वर्कर्स आए, उसके बाद इन्होंने आपका बड़ी उम्र के 45 से ऊपर की एज के लोगों को डाला। शुरू में कोमॉर्बिटीज़ के साथ वालों को किया, उसके बाद इन्होंने फ्री कर दिया कि 45 के ऊपर जो भी है उसको लगेगा। अब नेक्स्ट फेज़ में इन्होंने 18 से 45 वालों को भी इंक्लूड किया है। उसमें भी क्योंकि एट वंस सभी जगह नहीं कर सकते, तो जम्मू और श्रीनगर को स्टार्ट किया गया है, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पे इनकी गवर्नमेंट की इंटेंशन है कि जल्दी से जल्दी वो कवरेज हो पाए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा फैला हो। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेज पे बाकी ज़िलों में भी ये इंक्लूड करें। सर अगर म्यूनसिपलिटी की बात की जाए, काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है कि स्ट्रीट लाइट हमारे टाउन के अंदर काफ़ी कम देखने को मिलती है, काफ़ी अंधेरा होता है। जब हमारी मेडिकल कॉलेज के लिए जो रास्ता जाता है, लिंक रोड जाती है, अक्सर वहाँ पे अंधेरा देखने को मिलता है। क्या इस पे भी कोई डायरेक्शंस देंगे आप? अगर आपने मेरे नॉलेज में लाई है तो मैं इमीडिएटली डायरेक्शन पास ऑन करूँगा, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो। आवारागर्द कुत्ते शहर के अंदर सर इतने ज़्यादा हैं, काफ़ी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है आज की डेट में। ये सारे इशू म्यूनसिपलिटी के इश्यूज हैं। पीछे नया ईओ आया है। इससे पहले भी काफ़ी बार म्यूनसिपलिटी को आगाह किया गया, मीडिया के माध्यम से सोशल एक्टिविस्ट सामने आए इन मुद्दों को लेके, मगर अभी तक कोई हल नहीं निकला है। म्यूनसिपलिटी में पिछले कुछ देर से कुछ अच्छे काम भी हुए हैं, तो मेरी डायरेक्शन भी उनको है। वो चाहे मार्केट में विजिल रखने की ज़रूरत हो, रेट्स की कंटेनमेंट की ज़रूरत हो, इलीगल आपकी जो एनक्रोचमेंट है उसकी ज़रूरत हो, तो ये जो डॉग का मिनस है और जो बाकी चीज़ें हैं, इनको मैं एक बार फिर उनको डायरेक्शन देता हूँ कि इनका कोई पक्का इंतज़ाम किया जाए। सर 2 दिन पहले बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई, एक डिज़ास्टर हम बोलेंगे, काफ़ी लोगों को उससे नुकसान हुआ, और लोगों का ये भी कहना है कि जो हमारा प्रॉपर तरीके से जो पानी का निकास सही तरीके से नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है। क्या इसके लिए कोई टीम आपने बनाई है? जो लोगों को नुकसान हुआ है, जो लोगों को परेशानी आज की डेट में उठानी पड़ रही है? 2 चीज़ें हैं। एक तो जो लॉस होता है उसकी असेसमेंट एक साइंटिफिक तरीके से की जाती है। उसके लिए तहसीलदार को इंस्ट्रक्शन उसी दिन दे दी थी कि इसे जल्दी से जल्दी जिसको माल का नुकसान हुआ है या कोई ऐसी चीज़ें डैमेजेस हुए हैं, उन डैमेज का असेसमेंट कर दीजिए, वो उनको पैसा मिल जाता है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। दूसरा रहा चीज़ आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है, तो हर सिस्टम में इम्प्रूवमेंट के रहते हैं, स्कोप रहता है। मैंने देखा गणपत के अराउंड भी इकट्ठा होता है, पर्सनली मैंने देखा है, और भी मार्केट में भी 1-2 बार जब मैंने टूर किया तो वहाँ पे भी कुछ ऐसी चीज़ें, उसमें इंटरवेंशन की ज़रूरत है। तो होपफुली आने वाले दिनों में कुछ चीज़ों को प्लग किया जाएगा। सर जो अल्टरनेटिव डेज आपकी तरफ से बनाए गए हैं कि कौन सी दुकान कब खुलेगी, और लोग आम जनता उससे खुश नहीं है, शॉप्स के ऊपर उससे खुश नहीं है, क्या उसमें भी चेंजिंग्स कुछ की जाएंगी? इस समय खुश और नाखुश का पॉइंट नहीं है। इस समय सबसे पहले हमें लाइफ सेव करनी है, और लाइफ सेव करने के बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसी स्टेज इस समय फील की जा रही है जहाँ कंटेनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुकानें खुलती हैं, लोग थ्रॉन्ग करते हैं, उससे और चीज़ फैलती है। उसको 50% फुटफॉल करने के लिए हमने किया था कि एक दिन कुछ तरह की दुकानें खुलेंगी और दूसरे दिन किसी तरह की दुकानें खुलेंगी। एक चीज़ मेरे नोटिस में ये आई थी, क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन होता है, तो कुछ लोग आके ये कह रहे थे कि जिनका तो सोम, बुध और शुक्र है उनको तो ठीक है, जो मंगलवार और गुरुवार को आते हैं उनके लिए 2 दिन मिलते हैं। अभी तो खैर हमारा एक्सटेंशन हो गया है इसका, रिस्ट्रिक्शंस का। तो उस केस में मैंने सभी मजिस्ट्रेट्स को यही कहा है कि आप अगर ये चीज़ ऐसे कंटिन्यू रहती है तो आप फोर्टनाइटली या हफ्ते बाद उसको उल्टा कर दीजिए। 15 दिन एक सेक्शन 3 दिन करेगी, अगले 15 दिन उलट हो जाएगा, दूसरे वाले 2 दिन करेंगे और ये 3 दिन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। डिप्टी कमिश्नर डोडा विकास शर्मा जी हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने ओवरऑल सिचुएशन पे बात की और लोगों से अपील की जो भी SOPs हैं उन पे ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह से डोडा के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और पूरी सिचुएशन को ये मॉनिटर कर रहे हैं। किसी को भी कोई दिक्कत हो, जो इमरजेंसी नंबर है उन पर कॉल कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन तक वो आवाज़ पहुँचा सकते हैं अपनी। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़, वसीम गत्तू, डोडा।